इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार जोरदार स्वागत। आज के क्लास में 12 क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम चर्चा करेंगे, जो निश्चित रूप से आपका 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से लिया गया क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। वक्र x बराबर a cos q थीटा कॉमा y बराबर a sin q थीटा के थीटा बराबर पाई बटा 4 पर अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, उसका समीकरण बताना है। चलिए, वक्र मान लीजिए हमारे पास कोई वक्र है ये, ठीक है। इस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट है, इससे कोई लाइन PT आपका पास कर रहा है, ठीक है। ये PT टेंजेंट कहलाएगा एंड P जो ये बिंदु है यह स्पर्श बिंदु कहलाता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक दूसरी रेखा PN गुजर रही है, PN गुजर रही है, जो नॉर्मल है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये P स्पर्श बिंदु है, ठीक है। तो चलिए भाई, हमारा x और y का मान जो दिया गया है उससे हम वक्र पर स्थित स्पर्श बिंदु निकाल लेते हैं बच्चों। स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु मतलब x, y। अब जैसा कि आप देखते हैं x का वैल्यू दिया गया है एंड y का वैल्यू भी दिया गया है। चलिए तो फटाफट पुट कर दीजिए आप। x का वैल्यू a cos q थीटा एंड y का वैल्यू a sin q थीटा दिया गया है। अब जहाँ भी थीटा होगा बच्चों, तो थीटा का मान कितना बैठाओगे आप, देख लो ठीक से क्वेश्चन को। जी हाँ, थीटा का वैल्यू पाई बटा 4 यानी 45 डिग्री। तो इसमें पुटिंग कर देना है आप लोगों को। a cos q थीटा का मतलब पाई बाई 4, a sin q थीटा का मतलब पाई बाई 4। आगे बढ़ते बच्चों। a cos 45 डिग्री का मान, cos पाई बटा 4 मतलब cos 45 डिग्री का मान, ये तो 1/√2 होता है। अब पावर 3 है तो इसका पावर 3 रहेगा, कॉमा उसी तरह से a एंड साइन 45 डिग्री का वैल्यू भी उतना ही होता है, 1/√2 एंड इसका भी पावर 3 रहने वाला है। चलिए, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। ये आपका निकल रहा है स्पर्श बिंदु। देखो, 1 का पावर अगर 3 है तो यह 1 ही रहेगा, और 1 में a से गुना होगा तो a, एंड √2 को 3 बार गुना करेंगे तो √2 में √2 से गुना होगा तो 2, और फिर √2 से गुना होगा तो 2√2 प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ भी आपको कॉमा के बाद a बटा 2√2 प्राप्त हो गया। ये आपका स्पर्श बिंदु हो गया, जिसको हम लोग x1 y1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम कर्व के समीकरण को डिफरेंशिएट करेंगे। चूंकि y का मान दिया गया है a sin q थीटा, a sin q थीटा, तो यहाँ पे y का वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो हम dy बटा d थीटा निकालेंगे सबसे पहले। तो a कांस्टेंट बाहर, साइन का q है पावर, तो पहले पावर, फिर बेस, फिर पावर -1, तो स्क्वायर थीटा। साइन q थीटा का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर से साइन थीटा का डेरिवेटिव, तो वो हो जाएगा आपका कॉस थीटा।
चलिए अब आप यहाँ पे y के हेल्प से dy बटा डी थीटा निकाल लिया। अब x के हेल्प से क्या निकाल लोगे, x का वैल्यू दिया है बच्चों a cos q थीटा, तो dx बटा डी थीटा निकाल लो। a कांस्टेंट बाहर, cos के पावर 3 है तो पहले पावर फिर बेस पावर -1, तो 3 - 1 2 थीटा एंड cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। चलिए इसीलिए अब dy बटा dx कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसके लिए dy बटे डी थीटा में dx बटा डी थीटा से भाग देना होगा। तो dy बटा डी थीटा का वैल्यू अभी आप देख सकेंगे यहाँ पे, जी बिल्कुल, a गुना 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा एंड बटा के नीचे dx बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा का वैल्यू देख सकते हैं, a गुना 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस में साइन थीटा। अब a से a कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन थीटा से इसका स्क्वायर खत्म, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर खत्म। अब माइनस का चिन्ह बचा हुआ है बुआ, माइनस का चिन्ह बचा हुआ ये वाला, एंड साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। एंड थीटा क्वेश्चन में दे रखा है प्यारे बच्चों π/4, देख लो थीटा दे रखा है आपका π/4, तो इसमें भी आपको थीटा के जगह π/4 डाल देना है। तो चलो माइनस में टेन थीटा के जगह π/4 एंड टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस पहले से है तो -1। इसको हम लोग बोलते हैं मैथ में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेकिन हमें तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन ने डिमांड रखा है नॉर्मल का इक्वेशन का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसके लिए सूत्र है -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 में 1 से भाग दोगे तो 1 ही रहेगा। अब आपको निकालना है नॉर्मल का समीकरण, तो लिखिए नॉर्मल का समीकरण, नॉर्मल का समीकरण। तो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, ठीक है। ये फॉर्मूला है आप लोगों का। अब ज़रा इसको हम सरल करके आपको दिखला देते हैं। इतना तक आपने नोट कर लिया होगा। चलो हमारे पास आ चुका है y माइनस y1 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। चलिए तो वैल्यू बैठाते हैं इसमें। y माइनस, देखिए हमारा जो y1 है, y1 देख लीजिए, y1 है a बटा 2√2, तो यहाँ पे लिखिए a बटा 2√2। और स्लोप ऑफ नॉर्मल अभी अभी आपने प्राप्त किया है, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, तो फिर से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 डाल दीजिए। x माइनस x1 देख लीजिए, x1 जो है आपका कॉमा के पहले a बटा 2√2 है, तो यहाँ पे आप ना a बटा 2√2 डाल दीजिए। अब बस इसको सरल कर देना है और वही आंसर हो जाएगा और 5 नंबर आपको मिल जाएगा 2024 में। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, 2√2 को एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो गया 2√2y माइनस a
यहाँ 2 रूट 2 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 रूट 2x माइनस ए। अब 2 रूट 2 से 2 रूट 2 नीचे कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच गया है 2 रूट 2y माइनस ए इक्वल टू 2 रूट 2x माइनस ए। अब सबको एक साइड कर लो, यहाँ पे 0 लिख लो। उधर में है आपका 2 रूट 2x माइनस ए, अब प्लस में 2 रूट 2y उधर में गया तो माइनस में 2 रूट 2y हो गया, एंड माइनस ए उधर में गया तो प्लस में ए हो गया। माइनस ए से प्लस ए कट गया, इस तरह से 0 इक्वल टू आपके पास बचा 2 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y। अब कॉमन ले सकते हो कुछ, 2 रूट 2 कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या x माइनस वाई। एंड इस तरह से 0 के बटा में ये 2 रूट 2 लाओगे, उधर बचेगा x माइनस वाई। किसी भी नंबर से 0 में भाग दोगे तो 0 बराबर x माइनस वाई, तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं x बराबर वाई, तो x बराबर वाई, यही हो गया आपका नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर लेने के लिए तैयार रहो इस साल। इक्वेशन ऑफ क्या है बच्चों, नॉर्मल। तो इसी तरह का उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल का नाम इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज है। आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।